दोस्तों, हमने अपने लास्ट एपिसोड में वॉयेजर प्रोग्राम से जुड़े वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन की स्टोरी के बारे में जाना था। ये नासा के द्वारा किया गया अब तक का सबसे लंबा चलने वाला मिशन रहा था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को 1977 में नासा के केप कनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था और तब से लेकर आज 2021 तक दोनों सही सलामत काम कर रहे हैं। दोनों वॉयेजर ने अपने इन 45 सालों के सफर में सौर मंडल के बाहरी सभी ग्रहों से कई ऐसे राजों से पर्दा उठाया था जिनके बारे में हम शायद ही कभी जान पाते। और आज वे दोनों मानव इतिहास में बनाए गए पहले ऐसे दो स्पेस प्रोब हैं जो पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तय कर चुके हैं और अब दोनों अपने अनंत ब्रह्मांड के सफर में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वॉयेजर मिशन से जुड़े कई ऐसे अननोन फैक्ट्स भी हैं जिनके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की होगी। तो आज की वीडियो में हम वॉयेजर मिशन से जुड़े 5 अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू कर दें आज का वीडियो। दोस्तों, 2010 में वॉयेजर मिशन से जुड़ी एक खबर सामने आई थी कि वॉयेजर 2 को किसी बाहरी एलियंस के द्वारा हैक कर लिया गया है। लेकिन नासा ने 6 मई 2010 को प्रेस में ये बताया कि वॉयेजर 2 से जो सिग्नल मिल रहे हैं वे सभी अनरीडेबल थे, जिन्हें नासा समझ नहीं पा रहे थे। सबको यह लग रहा था कि वॉयेजर 2 के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई है और तभी से यह अफवाह फैल गई कि वॉयेजर 2 को एलियंस द्वारा हैक कर लिया गया है। लेकिन यह सभी अफवाह गलत साबित हुई जब नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के इंजीनियरों ने यह क्लियर कर दिया कि वॉयेजर 2 हैक नहीं हुआ है, बल्कि वॉयेजर 2 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम में एक बिट की मेमोरी के गलती से रिवर्स फ्लिप होने के कारण हुआ था। नासा का कहना था कि यह गलती वॉयेजर 2 के इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने के कारण हुआ था, क्योंकि वॉयेजर 2 उस समय हीलियोस्फीयर में ट्रैवल कर रहा था और हीलियोस्फीयर की कॉस्मिक रे में कई चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं जो कैसे भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुसकर उसे पूरी तरह खराब कर सकते हैं। जब जेपी लेबोरेटरी को यह प्रॉब्लम समझ आई तो 23 मई तक JPL ने इस प्रॉब्लम को पूरी तरह फिक्स कर दिया था और वॉयेजर 2 फिर से सही सलामत काम करने लगा था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों यानों में बाहरी सभ्यता या कहे एडवांस सिविलाइजेशन के लिए कुछ संदेश भेजे गए हैं। दोनों यानों में एक एक गोल्डन रिकॉर्ड को साथ भेजा गया है। यह एक 12 इंच की कॉपर डिस्क है जो एक फोनोग्राफ रिकॉर्डर है। इसमें हम मानव इतिहास के जीवन की शुरुआत से लेकर अभी तक के अहम तस्वीरें स्टोर की गई हैं जो मानव इतिहास के अब तक के सफर और पृथ्वी पर लगातार बढ़ रहे जीवन की डाइवर्सिटी को दर्शाता है। और साथ ही 55 अलग अलग लैंग्वेज में एलियन लाइफ के लिए ग्रीटिंग्स भी भेजे गए हैं। और तो और 90 मिनट की पूरी दुनिया से लिए गए म्यूजिक को भी इसमें स्टोर किया गया है, जिसमें हमारे भारत की मशहूर गायिका सुरुचि केसर का जात कहाँ हो गाने को भी वॉयेजर के चुनिंदा गानों में शामिल किया गया है। इन सभी गानों और इमेजेस को देखने और गोल्डन रिकॉर्ड को प्ले करने के स्टेप डिस्क के ऊपर ही मौजूद हैं, ताकि भविष्य में अगर ये रिकॉर्ड्स किसी भारी एलियन सिविलाइजेशन को मिल जाते हैं तो उनको यह पता लग सकेगा कि पृथ्वी नाम के ग्रह पर भी जीवन मौजूद है। दोस्तों, 1977 में जब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था तो दोनों की ट्रैजेक्टरी को अलग अलग सेट किया गया था। वॉयेजर 1 की ट्रैजेक्टरी ऐसे सेट की गई थी कि वह जुपिटर तक जल्द से जल्द पहुंच सके, क्योंकि वॉयेजर 1 का मिशन जुपिटर और सैटर्न तक ही रखा गया था। लेकिन वॉयेजर 2 की ट्रैजेक्टरी को काफी लंबा रखने का कारण जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का एक दूसरे के साथ फेवरेबल अलाइनमेंट था। मतलब ये चारों ग्रह सूरज को ऑर्बिट करते हुए एक दूसरे के सबसे नजदीक होंगे। यह संजोग केवल 175 सालों में एक बार ही बन पाता है और अब यह संजोग 2152 में बनेगा। दोस्तों, जब ये चारों ग्रह एक दूसरे के बिल्कुल ही नजदीक और अलाइन होते हैं तो ऐसे में अगर वॉयेजर 2 को सैटर्न तक जाना है तो वह जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा। वॉयेजर 2 ने इसी ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट का फायदा उठाकर जो सफर 30 सालों में तय करना था वह केवल 12 सालों में ही कवर कर लिया था। दोस्तों, कई लोगों के मन में वॉयेजर को लेकर यह डाउट जरूर आता होगा कि दोनों वॉयेजर 40 साल बाद भी पावर कैसे जनरेट कर पा रहे हैं। दरअसल वॉयेजर की पावर का असली सोर्स RTG है, यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। RTG का फ्यूल प्लूटोनियम 228 है। यह एक रेडियो एक्टिव अल्फा एमिटर है जिसकी हाफ लाइफ 87.7 ईयर की होती है। प्लूटोनियम अपने रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है।
जो स्पेस प्रोब के कई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए एक सोर्स का काम करता है, और आरटीजी का काम इस हीट को एब्जॉर्ब करके उसे थर्मोकॉपर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। दोनों वॉयेजर में 3-3 आरटीजी को लगाया गया है। हर आरटीजी 160 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब प्लूटोनियम अपनी हाफ लाइफ पूरी कर लेगा यानी 87.7 ईयर, तब आरटीजी केवल 80 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी को ही प्रोड्यूस कर पाएगा। यही कारण है कि वॉयेजर अभी तक सही सलामत काम कर रहे हैं। दोस्तों, जब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को तैयार किया जा रहा था तो नासा ये बात जानते थे कि अपना मिशन पूरा करने के बाद दोनों यान एक ना एक दिन सौर मंडल को भी पार कर जाएंगे, जिसके बाद हमारा दोनों यानों के साथ संपर्क रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नासा ने दोनों वॉयेजर में रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया कि जिससे वह सौर मंडल को क्रॉस करने के बाद भी हमसे रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट कर सकता है। इन रेडियो सिग्नल्स को पृथ्वी पर बनाए गए डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन के जरिए रिसीव किया जाता है। दोस्तों, डीप स्पेस नेटवर्क नासा का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा साइंटिफिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसे शॉर्ट में DSN भी कहा जाता है, जो नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा इंटरप्लैनेटरी रोबोटिक मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया में केवल 3 ही DSN मौजूद हैं, जो एक दूसरे से इक्वली डिस्टेंस पर 120 डिग्री पर सेट किए गए हैं। पहला कैलिफोर्निया में, दूसरा स्पेन में और तीसरा ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, तो रेडियो सिग्नल्स को पृथ्वी पर किसी भी दिशा से आते हुए कैच किया जा सकता है। क्योंकि रेडियो वेव्स ही अंतरिक्ष में हमेशा के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए जब तक दोनों वॉयेजर्स में पावर जनरेट होती रहेगी तब तक हमें वॉयेजर के जरिए सिग्नल मिलते रहेंगे, चाहे वो दूरी कितनी भी हो। दोस्तों, नासा के कई वैज्ञानिकों का मानना है कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अपने ब्रह्मांड के अनंत सफर में हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे किसी कारणवश पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाए या सूरज के बढ़ते साइज से पूरी पृथ्वी को ही निगल जाए, तब भी ये दोनों यान हम इंसानों की आखिरी निशानी को ब्रह्मांड में दूर किसी अन्य एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ तक ले जा रहे होंगे। मतलब ये बात सच में हैरान कर देती है कि वॉयेजर 1 और 2 दोनों ही ब्रह्मांड में आखिरी ऐसे ऑब्जेक्ट बचेंगे जो मानवों के द्वारा बनाए गए थे। इसलिए वॉयेजर मिशन के लिए एक लाइक तो करना बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।